हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के चैनल पर। तो एसएससी जीडी के जो पेपर चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। जैसे कि ये पूछ रहा है विषम अक्षर समूह को चुनें, जिसमें विषम कौन सा है उसे चुनें। तो चुनिए, देखिए विषम सी कितने पे आता है 3 पे, जी 7 पर और एफ 6 पर। ठीक है, एफ आएगा 6 पर और एम कितने पे आएगा 13 पर, 16 पर पी, 12 पर एल। ठीक है, डी कितनी पाएगा 4 पे, जी 7 पर और सी 3 पर। ठीक है, क्यू कितनी पाएगा 17 पर, टी 20 और पी 16। तो इसमें से विषम देखिए, देखिए 3 में कितने जोड़ रहे हैं प्लस 4, 4 और 3 7। ठीक है, इसमें कितने जोड़ा है 16 3 13 3 16। ठीक है, और 4 और 3 7 और 17 और 3 20। तो सभी में 3 3 प्लस कर रहा है, लेकिन इसमें 4 प्लस कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला, इसमें पहला विषम है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कथन निष्कर्ष का है। तो ये कह रहा है कथन है, पहला कथन कह रहा है सभी जोकर बोतलें हैं, जो सभी जोकर हैं जे फॉर जोकर, वो सभी जोकर बोतलें हैं। ठीक है, ये बोतल हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ बोतलें स्टील हैं, तो कुछ बोतल ये हो गई, कुछ बोतल स्टील। ठीक है, ये स्टील हो गया। सभी स्टील चाबियाँ हैं, जो सभी स्टील हैं वो क्या चाबियाँ हैं, तो ये सभी स्टील चाबियाँ आएंगी। ठीक है, चाबियाँ। ठीक है, सी चाबियाँ। तो निष्कर्ष देखिए, कुछ जोकर बोतल हैं, तो जोकर कहाँ है, जे फॉर जोकर और बी फॉर बोतल। जोकर ये है, बोतल ये है। ठीक है, तो कुछ जोकर बोतल हैं, सही है। कह रहा है सभी स्टील बोतलें हैं, तो स्टील कहाँ पे, स्टील ये है। ठीक है, और बोतल कहाँ है, ये। ठीक है, तो सभी स्टील बोतलें हैं, सभी तो नहीं है, कुछ हैं। ठीक है, तो सभी पूछ रहा है, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कहाँ पे है, ओनली फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, केवल कथन फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पुरुष पिता और इंजीनियरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। जो पुरुष और पिता हैं, तो कौन सा सही होगा। तो जैसे कि पुरुष के अंदर पिता क्या होते हैं, पिता होते हैं सभी पुरुष। ठीक है, पिता किसके अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे। ठीक है, पुरुष इंसान ही पिता होता है ना, इसके अंदर आ गए पिता, पिता सभी पुरुष के अंदर आ गए। और उसके बाद देखिए क्या पूछा, इंजीनियर। ठीक है, तो कुछ पिता इंजीनियर हो सकते हैं और कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए तथा गुणा को भाग में बदल दिया जाए, तो निम्न समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको देखिए, जैसे कि ये क्या है 216। ठीक है, 216 गुणा को किस में बदल रहा है, भाग में। ठीक है, ये भाग बदल दिया 36। ठीक है, फिर माइनस को किस में बदल रहा है, प्लस में। ठीक है, 6 और यहाँ पे ये भाग है, इससे किस में, गुणा में। ठीक है, 17 और प्लस को माइनस में 39। तो बराबर में क्या आएगा, तो देखिए ये है छचंग 36 और ये कितना आएगा, छचंग 36 18 छचंग 36, यानी 6 से कटेगा 6 बार। ठीक है, 6 प्लस 6 गुणा 17 माइनस 39। ठीक है, तो 17 पंजे 50 17 छक्के 102। ठीक है, 102 प्लस 6, 102 प्लस 6 कितने हुए 108। ठीक है, 108। अब 108 में से कितने घटाने 39। ठीक है, तो घटाइए, यहाँ से ले लिया, ये कितना बचा 18 हो गया, 18 में से 9 गए तो 9। ठीक है, और ये 9 बचा, 9 में से 3 गए तो 6। तो इसका राइट आंसर होगा 69। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 69। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये कह रहा है जैसे कि W गुणा R, तो इसमें W का अर्थ क्या है, ये इसका गुणे का अर्थ क्या है, ये माँ। ठीक है, तो W R की माँ है, W माँ है किसकी, R की। ठीक है, R यहाँ रख लिया। ठीक है, फिर कह रहा है R माँ है किसकी, क्योंकि गुणा का अर्थ है माँ, तो R माँ है किसकी, J की। ठीक है, ये माँ है J की। ठीक है, J यहाँ रख लिया। ठीक है, माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अब ये कह रहा है, फिर माइनस आ गया, माइनस का अर्थ कह रहा है पत्नी। ठीक है, तो J पत्नी है किसकी, J पत्नी है, ये है S की पत्नी। ठीक है, S की पत्नी। उसके बाद भाग का अर्थ क्या कह रहा है, बेटा। जो S बेटा है वो किसका बेटा है, B का। ठीक है, S बेटा है B का बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, ये है प्लस, प्लस का अर्थ क्या दर्शा रहा है, पति। तो B पति है किसका, L का, ये पति है L का। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो इसमें सही कथन नहीं पूछा है, नहीं है, सही कथन नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, देखिए B J का ससुर है, तो J का ससुर B, ये पत्नी हुई, ये पति हो गया, तो इसका B J का ससुर सही है।
ठीक है, ये सही है। एल बी की पत्नी है, एल एल है ये, बी की पत्नी है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, अगर एल एस की सास है, जो एल है वो एस की सास है, गलत, यही गलत है। ठीक है, एल एस की सास नहीं है, माँ है। ठीक है, डब्लू जे की नानी है, डब्लू है जो जे की नानी, ये सही है। ठीक है, तो एल एस की सास नहीं, ये माँ है। ठीक है, तो इसका गलत ये है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हुआ है ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जैसे कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे आएगा। ठीक है, तो देखिए ये 12 है और ये 3 यानी 123 है, तो ये 12 का क्यू कर रहा है। ठीक है, 12 का क्यू कितना हो गया, 1728। तो ऐसे ही अब 14 का स्क्वायर करना है, जैसे कि ये 142 है तो ये पीछे स्क्वायर को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यू को दर्शा रहा था, यहाँ पे स्क्वायर को, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 14 47 146, 14 47 146 443 और 1334, तो इसका इससे कैसे संबंध हुआ। ठीक है, तो देखिए 14 गुणा 3, 14 तिया 42, ठीक है, प्लस कितने कर दिए 5। ठीक है, अब 47 तिया 3 चौक 12, 13 14, 141 प्लस 5, ठीक है, कितना हुआ 146। ठीक है, ऐसे ही 3 का गुणा करके 5 जोड़ रहा है सभी में, तो अब इसमें करिए 1334 गुणा 3 प्लस 5, तो 5 जोड़ रहा है। ठीक है, तो करिए 3 चौक 12 का 2 हाथ लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हाथ लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हाथ लगा 1, 3 1 3 और 1 4। ठीक है, प्लस 5, तो ये हो गया 4007। ठीक है, 4007 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त क्रमिक रूप को रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो देखिए इसमें कैसे पूरी होगी श्रृंखला, जैसे कि ये है डैश टी यू डैश टी डैश टी टी डैश टी यू डैश, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। ठीक है, तो देखिए काटिए, अब देखिए रख के देखिए पहले टी, ठीक है, टी रख लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे टी आएगा, फिर उसके बाद यू आएगा, यहाँ भी यू आएगा और फिर क्या आएगा टी। ठीक है, बन रहा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक पासे के दो प्रारूप नीचे दिए गए हैं, संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो संख्या 5 के विपरीत देखो इसमें कॉमन कौन सा है, ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो हम 3 को रख लेते हैं पहले 3, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे जैसे 3 से 5 और 1, 3 5 1। ठीक है, अब ऐसे ही 3 6 2, 3 6 2, तो इसने क्या पूछा था 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या हुआ, ये 6 हुआ। ठीक है, तो कहाँ है 5 के विपरीत होगा 6, मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के सर्वोत्तम विभक्त है। तो देखिए जैसे कि इसको जोड़ के बना रहा है 1 और 3 4, 4 और 3 7, तो 7 का वर्ग कर दिया। ठीक है, ये कर रहा है 4 और 3 7 और 8, 8 का वर्ग 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कितने का वर्ग है, ये 13 का है, तो 13 6, 4 और 2 6, तो ये हो गए, और 6 प्लस 7 बराबर 13, और 13 का वर्ग 169। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 6 तो है, लेकिन यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों को व्यवस्था में तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता है, सार्थक क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा 5 बच्चा। ठीक है, पहले बच्चा, फिर उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल में। ठीक है, 2। ठीक है, स्कूल के बाद कहाँ जाएगा, कॉलेज 1। ठीक है, कॉलेज के बाद कहाँ जाएगा, रोज़गार, कॉलेज क्लियर हो जाएगी तो फिर रोज़गार लेगा, तो रोज़गार पे 3, फिर उसके बाद रोज़गार मिल जाएगा तो उसके बाद रोज़गार का क्या मिलेगा उसे, वेतन। ठीक है, तो 4, तो इसमें आएगा 52 134 है किसी में, 52 134 पहला इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है शगुन प्रज्ञा यति लवी सावी और फ्रूटी, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, शगुन प्रज्ञा के यानी 6 लोग हैं, जैसे कि ये 6 लोग रख लिए हमने, ये हो गए 6 लोग। ठीक है, अब ये कह रहा है शगुन प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जैसे कि ये शगुन रख लिया। ठीक है, प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो प्रज्ञा कहाँ बैठानी पड़ेगी अगर केंद्र की ओर मुँह है तो। ठीक है, शगुन प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है,
तो प्रज्ञा यहाँ बैठा दी, तो प्रज्ञा का बायां कौन सा हुआ है, ये हो गया, ठीक है। तो इधर दूसरे स्थान पर 1 और 2, ठीक है। उसके बाद यति सगुन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यति सगुन के बाईं ओर, सगुन का बायां ये हो गया ये, तो इसके यति सगुन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो यति हो गया ये यति, ठीक है। उसके बाद लवी यति के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो लवी यति के बाईं ओर 1 2 3, तो यहाँ हो गया लवी, ठीक है, बैठी है। सावी लवी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो लवी के बाएं सावी हो गई, तो ये हो गई सावी, ठीक है, यहाँ सावी हो गई। तो अब कह रहा है दूसरे स्थान पर बैठी है, तो सगुन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ ये कौन सा खाली बचा अभी, तो अभी खाली बचा कौन सा, ये यहाँ पे बैठा दो फ्रूटी, ठीक है। तो ये कह रहा है शगुन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो शगुन ये था, यहाँ से बाएं तीसरा देखिए 1 2 और 3, तो तीसरे स्थान पर आएगी फ्रूटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है फ्रूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ए बी के तत्काल दाएं और सी के तुरंत बाएं, तो ए है ना, ए बी के तत्काल दाएं बैठा है, बी के दाएं, ठीक है, तो बी यहाँ रख लिया, बी के दाएं तत्काल दाएं हो गया, और सी के तुरंत बाएं, ठीक है, ये हो गया। डी ई के तत्काल दाएं बैठा है, डी ई के तत्काल दाएं बैठा है, डी है जो, डी का बैठा है ई के तत्काल दाएं, तो ई यहाँ रख लिया, ई के दाएं हो गया, ठीक है। डी और बी के बीच में एक मित्र है, डी और बी के बीच में एक मित्र है, तो डी और बी के बीच में एक मित्र है, तो यहाँ रख लिया हमने, एक मित्र रख दिया यहाँ, और डी यहाँ रख लिया, ठीक है, और ई यहाँ हो गया, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है आगे, डी और बी के बीच में एक मित्र है, सी और एफ के बीच 2 लोग हैं, सी और एफ के बीच 2 लोग हो गए, कहाँ हैं, तो यहाँ एफ रख दिया, तो 1 2 ये हो गए 2 लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जी और बी के बीच में 2 लोग हैं, जी और बी के बीच में, तो 1 2 और जी यहाँ रख दिया, ठीक है, तो ये क्रम बन गया सही। अब देखिए ये क्या कह रहा है, दाहिने छोर पर कौन है, तो दाहिने छोर पर कौन है, जी, ठीक है, ये दाहिने छोर पर जी हो गया। बीच में पूछे कौन है, तो बीच में पूछे तो ए और बी, ठीक है, और बाएं छोर पर ई, तो इसने पूछा है दाएं छोर पर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जैसे कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि भी अंग्रेजी शब्दकोश को दिखाई दे। तो देखिए टी तो मिल रहा है सभी में, ठीक है, आर भी मिल रहा है, ठीक है, ए भी मिल रहा है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ सभी में एन है और यहाँ आई है, तो पहले रखिए आई वाला 5, ठीक है। अब 5 को हटा दीजिए। अब क्या आया एन में, देखिए एन 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 क्यू 17 पर एस 19 एस एस, तो 17 वाला पहले आएगा, तो 1 नंबर रख लिया। अब इसको भी हटा दीजिए। अब बचे क्या, एस एस के बाद ये आई और ये एफ, तो तीसरा आ गया, ठीक है। अब ये तीसरा भी हट गया, तो आई। अब ई और टी में कौन पहले आएगा, तो ई पहले आएगा, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो 51 342 किस में है, 51 342 है, ऑप्शन नंबर ए में, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सी से डी पे जाने के लिए +1, आर से 2+, ओ से आर पे जाने के लिए 3+, ठीक है, डब्ल्यू से 4+, तो ये ऐसे ही क्रम से प्लस कर रहा है, ठीक है। तो एस से +1 करेंगे तो क्या आएगा, टी, ठीक है, टी से +2 करेंगे तो बी, ठीक है, 21 से +3 करेंगे तो 21 24 24 पे क्या आएगा एक्स, ठीक है। फिर 13 में +4 करेंगे तो 13 और 4 17 पे क्यू आएगा, ठीक है। फिर 16 5 21, 5 प्लस करेंगे 16 में तो 21 21 पे यू, तो आएगा टी बी एक्स क्यू यू, है किसी में टी बी एक्स क्यू यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी, तो दी गई श्रेणी में अगली संख्या जैसे कि 30 से 56, देखिए 30 56 90 और 132 182, ठीक है। तो इसमें कितना प्लस कर रहा है, ये 26 प्लस कर रहा है, ठीक है, ये 34 प्लस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 42 प्लस कर रहा है, और यहाँ पे कितना प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये 58 प्लस, ठीक है, 50 प्लस, ठीक है 50। तो देखिए कितना यहाँ पे कितना अंतर आ गया, ये 8 का आया, ये भी 8 का है, और ये भी 8 का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 का आना चाहिए, तो 50 + 8 कितने हुए 58, और 58 को 182 में जोड़ दीजिए, कितना आएगा 10 की 0 हाथ लगाइए, 8 5 13 14 का 4 हाथ लगाइए, 1 और 1 2, तो 240 आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 240, ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राजन 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, ठीक है। तो ये 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला दिया। उसके बाद कह रहा है वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब ये जहाँ दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। और वह बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर, अब ये यहाँ से बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, अब यहाँ 12 किलोमीटर चला दिया। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में पूछ रहा है। तो देखिए
इसकी दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालेंगे, इसको हमने मान लिया ऐसे, ठीक है, डैश डैश यहाँ पे ले लिया। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये है 8, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है इसकी, ये है 9, ठीक है। तो 9 6 कितने हुए, अब ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है, 9 6 15 और 12 8 20, ठीक है। तो 20 का कितना वर्ग हुआ, 400, ठीक है, 20 का 400 हुआ, प्लस 15 का कितना हुआ, 225। तो ये विकर्ण निकालना है, तो 225, ये हो गया टोटल 625। 625 किसका है, ये है 25 का, ठीक है। तो इसकी दूरी आ गई कितनी, 25 किलोमीटर, और इसकी दिशा देखिए उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर है, 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दिए गई प्रक्षेपण आकृति की दर्पण छवि बताइए। तो देखिए ये दर्पण छवि कैसे बनेगी, तो ये यहाँ बना लिया ऐसे, ठीक है। ये वाला जो ये है ये हिस्सा यहाँ आएगा, ठीक है, इसके बाद ये यहाँ आएगा। तो जैसे कि ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो देखिए ये है सेम, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार कागज मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद क्या आएगा। तो जैसे कि ये 2 बिंदु हैं, तो यहाँ भी 2 बिंदु आएंगे, और यहाँ भी 2 बिंदु, और यहाँ भी 2 बिंदु, ठीक है। तो ऐसा किस में है, ये है ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है, ठीक है।